नमस्कार, वेदरक.न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं चंदौली जिला मुख्यालय के बगल में माधवपुर गांव के पास। हम आपको बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री 3 तारीख को यहाँ आने वाले हैं। चुनाव कितना ज़रूरी है ये जानने के लिए इन फसलों को आप देखिए। ये लगभग बताई जा रही है 20 एकड़ फसल है गेहूँ की, जिसको कि मुआवजा दे के काट दिया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की बड़ी भव्य और विशाल जो है वो रैली होने वाली है। तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। बेरोजगारी है, यूक्रेन में बच्चे फंसे हैं, कुछ आ रहे हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बीच आप ये फसल देखिए, ये आधी फसल गेहूं की बालियां, ये गेहूं की बाली निकल चुकी है और इस गेहूं की बाली को आधे पे ही काट दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके का यहाँ पे ये किया जा रहा है, केवल और केवल चुनावी कार्यक्रम के लिए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव है, लास्ट फेजेज में 7 तारीख को यहाँ पे, और उस चुनावी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री आएंगे और गेहूं की जो फसल है इसको काटा गया। हालांकि मैंने किसानों से बात किया, किसानों का कहना था कि उनको उचित मुआवजा जो है कैश में दिया गया है। कैश में उनको उचित मुआवजा 30,000 रुपये बीघे के हिसाब से दिया गया है। लेकिन कुछ किसानों का यह भी कहना है कि उसके अलावा जो हेलीपैड यहाँ बन रहा है, 1.5 लाख लगभग ईंटें बिछाई जा रही हैं, बालू बिछाया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, हालांकि पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनको जो है बालू हटवाया जाएगा, हटवाने का पैसा दिया जाएगा। अगर बालू नहीं हटता है तो 3 से 4 साल तक यहाँ पे कोई न पैदावार जो है वो समुचित नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे चंदौली में, और ऐसा हर जगह हो रहा है। चुनाव कितना ज़रूरी है और चुनाव में कितना खर्चा होता है इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस फसलों को ऐसे काटा गया है और आधे पे काटा गया है, क्योंकि हर चीज़ की फाइनेंशियल वैल्यू नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ों की इमोशनल वैल्यू भी होती है। और किसानों के लिए जो ज़मीन है उसका एक अलग से इमोशनल वैल्यू भी होता है, अलग से भावनाएं जुड़ी होती हैं। ये फसल पैदा होती, गेहूं निकलता और कितने सारे परिवारों का पेट भरा जाता है, जिसका क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश कर रही है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। लेकिन ये राशन कितना बर्बाद हो रहा है आप समझिए इस चुनाव के चक्कर में। ये राशन ही तो है, ये अन्न ही तो है। आपने बचपन में देखा होगा, हमने देखा होगा, अगर हम एक रोटी छोड़ देते थे तो बड़े बुजुर्ग बड़ा डांटते थे कि एक रोटी क्यों तुमने छोड़ दिया। लेकिन आप समझिए ये कितनी रोटियां इससे बन जाती है और कितने परिवारों का पेट भरता, ये देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि चुनाव है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है अपने इंडिया में, वो ज़रूरी चीज़ है और वो चीज़ की जा रही है। उसके लिए कितना सारा देखिए ये सारी चीज़ें पूरा लगाया गया है। आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा डेकोरेशन होगा, प्रधानमंत्री आएंगे, हेलीपैड बन रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ब्लैक मनी हम ख़त्म कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा किसानों को दिया गया है वो सारा का सारा कैश में दिया गया। हमने किसानों से बात किया, वो सारा पैसा कैश में दिया गया। अब पार्टी फंड से दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। अब वो कहाँ से दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसका भी हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कैश में पैसा है और कैश पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता। किसी खाते में आया होता या किसी खाते से ट्रांसफ़र होता तो ओरिजिन और जहाँ पैसा डिपॉजिट हुआ है उसका पता चल पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम किसानों से भी बात करते हैं, बहुत सारे किसान कैमरा पे आने से मना कर दिए, लेकिन कुछ किसानों से हमने बात किया और उनको हम आपको सुनाते हैं। नाम और परिचय बताइए अपना। आपकी ज़मीन गई है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं हेलीपैड बनाने के लिए। 1 बीघा कितना मुआवजा मिला है? 30,000 रुपया बीघे के हिसाब से। वो तो फसल की लागत हो गई और इसके अलावा फसल और भूसे की लागत हुई ना। ये बताइए कैश में मिला है कि खाते में मिला? कैश में मिला है। कौन दिया आपको? पार्टी के लोग थे। पार्टी के लोग थे दिए, अच्छा। और ये सब जो इस पे मान लीजिए हेलीपैड बन रहा है तो इस पे बालू बिछाई जा रही है, ईंटा बिछाया जा रहा है, चक में सब बन रहा है। इसका अभी लोग पैसा नहीं दिया, कहें कि देंगे, देखिए क्या। इसका क्या बोल रहे हैं कि ये बालू हटवाएंगे या बालू? अब देखिए क्या करते हैं, लोग बोले कि नहीं तो हम पैसा देंगे इसको हटवाने के लिए। हटवाने के लिए पैसा देंगे। अगर नहीं हटता है तो फसल कितने दिन प्रभावित होगी? अरे तो 2-4 साल नुकसान है। बालू में पैदा हुई कुछ हो, बालू जो रहा के गंगा बालू से लोग रोलर से दबा दे रहे हैं। हाँ, इससे पैदा तो कुछ तो लगभग 4 इंच बालू निकलवाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा निकलवाना पड़ेगा। चलिए।
संतुष्ट हैं आप? डांट टूट गया है। अब ये मिल जाएगा तो संतुष्ट है, नहीं मिलेगा तो फिर असंतुष्ट है। ठीक, नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। आपकी जमीन गई है? मेरी ज़मीन गई है। मुआवजा मिल गया? मुआवजा भी मिल गया। कितना पैसा मिला है? 3000 रुपया। 3000 रुपये। कितनी ज़मीन है आपकी? 1.5 बिस्सा ज़मीन है मेरा। 1.5 बिस्सा। अच्छा। हम लोगों को बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारा गांव सब खुश है, अगल बगल के गांव के लोग भी। इसका जो भी ज़मीन था सबने खुशी से दिया है और उसका पेमेंट भी बढ़िया ढंग से हुआ है। पार्टी दी है, इसमें ये चीज़ नहीं है कि किसी का भी पैसा बाकी रह गया। हाँ, जिसके खेत में हेलपैड बन रहा है उसका अभी पैसा ये बाकी है कि जो बालू सालू सब हटाना होगा, डारो टूटा है, ये सब जोड़ने के लिए अलग से पार्टी पैसा देने के लिए बोली है पार्टी। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको अगर काटेंगे पहले ही दिक्कत होता है ना। उसी तरह फसल है, माँ है धरती हमारी, तो अगर ये फसल हरियर कट रहा है तो किसानों को इसका तो बहुत भारी दुख है। लेकिन ये चीज़ है कि भाई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का जो है आमंत्रण है। प्रधानमंत्री जी पता है आपको कि पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं, कोई विकास का देश का काम के लिए तो आ नहीं रहे, पता है बात ना आपको? नहीं, ये तो है, देखिए आ तो रहे हैं जरूर, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इतना अधिक विकास किया है, सड़क है, कई योजना दिए हैं जिससे कि हमारी जनता बहुत खुश है और किसी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा नाराजगी नहीं है। ठीक। तो हमने किसानों से बात किया, आपको सुनाया। किसानों में जैसे एक किसानों ने कहा कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, दूसरे ने कहा कि हमारी फसल का तो मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जो हेलीपैड बन रहा है, इधर देखिएगा, ये हेलीपैड बन रहा है, इस पर बालू बिछाई जा रही है। अगर उसकी बालू की समय पे नहीं निकाला गया तो 3-4 साल तक खेती जो है वो प्रभावित रहेगी। अब आप क्या सोचते हैं इस पर? चुनाव कितना ज़रूरी है और कितना एक खर्चा ज़रूरी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।